अमृत है हरि नाम जगत, अरे अमृत है हरि नाम जगत। इस छोड़ विषय विष पेना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हो हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरिस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना जय श्री राम। सभी श्रोताओं का मेरे संत कल्याणवाणी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्री रामचरितमानस जी में आए हुए 2 प्रकरण हैं, इनकी चर्चा आपके आगे करूँगा। तो ये 2 प्रकरण हैं भगवान के वनवास काल के समय के। जब भगवान राम जी वनवास को गए अयोध्या से, तो उनको पहुंचाने के लिए उनके जो मंत्री थे सुमंत्र जी, वो भी गए। तो सुमंत्र जी उनको श्रृंगबेरपुर तक पहुंचा के आए और वहां से वापस अयोध्या को आए। तो श्रृंगबेरपुर गंगा पार करने से पहले श्री राम जी ने सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए कुछ संदेश कहा। तो राम जी ने जो संदेश अपने पिताजी के लिए, गुरु जी के लिए, माताओं के लिए, अपने प्रिय भाई भरत के लिए और अयोध्या वासियों के लिए जो सुंदर संदेश कहा, ये बहुत काम का संदेश है। तो इसको मैं आपके आगे रखूँगा। और उसके बाद राम जी के वियोग में तड़पते हुए जैसे श्री दशरथ जी महाराज का प्राणांत हुआ, तो वो भी प्रकरण में आपके आगे रखूँगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी को प्रणाम, सब संत भक्तों की श्री चरण धूलि को प्रणाम करने के बाद मैं कथा आपको सुनाता हूँ। तो जब सुमंत्र जी राम जी को श्रृंगबेरपुर तक पहुंचा के वापस अयोध्या आए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब सुमंत्र जी राजा दशरथ जी के पास आए, सायंकाल के समय वो आए थे, क्योंकि बिना राम के आए थे, तो कोई मेरे को देखे नहीं बिना राम के, क्योंकि जाते समय मैं राम जी को लेके गया और आते समय खाली आया। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मैं राम जी को अयोध्या से बाहर जंगल तक पहुंचाने का काम आया। ये उनके लिए मरण से भी भयंकर दुख हो गया था सुमंत्र जी के लिए। तो वही सुमंत्र जी अब जब वापस आए बिना राम जी के सायंकाल के समय, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देख सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम, सुनत उठेऊ व्याकुल नृपति, कहूँ सुमंत्र कह राम। तो सुमंत्र जी को देख करके दशरथ जी ने देखकर, मंत्री को देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। यानी सुमंत्र जी ने दशरथ जी को जय जीव कहकर जैसे प्रणाम किया, तो सुमंत्र जी की आवाज़ सुनते ही दशरथ जी व्याकुल हो गए। व्याकुल इसलिए हुए कि सुमंत्र जी ही राम जी को लेके गए थे जंगल को। यद्यपि दशरथ जी ने राम जी को बन जाने की मुंह से बोल के आज्ञा तो नहीं दी, पर
कैकेयी को जो 2 वरदान देने का उन्होंने वचन दिया था, तो 2 वरदान उसने जो मांगे थे, तो उस हिसाब से तो उनके द्वारा राम जी का बन जाना एक हिसाब से स्वीकार ही था, और राम जी ने भी माता जी की आज्ञा को मान करके वन को चले गए थे। तो वही सुमंत्र जी अब वापस जब आए हैं तो जय जीव करके राजा दशरथ जी को दंडवत प्रणाम किया, और सुमंत्र जी के ये शब्द अपने कानों से सुनते ही राजा दशरथ जी व्याकुल हो गए और उठ के बैठ गए और कहने लगे, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। और सुमंत्र जी को देख के राजा दशरथ जी ने सुमंत्र जी को अपने हृदय से लगा दिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ अपने पास में बैठाकर दोनों आंखों में जल भरकर राजा पूछने लग गए, कहने लग गए। तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई, राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही, आने फेर की बन ही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। कहने लग गए, हे मेरे प्रेमी सखा, यद्यपि मंत्री सुमंत जी उनके मंत्री हैं, तो भी इतने बड़े राजा, इतने प्रभावशाली राजा दशरथ जी उनको अपना प्रेमी सखा मानते हैं। तो कहने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? तुम उनको वन से लौटा लाए हो या वे वन को चले गए? ऐसा जब दशरथ जी ने कहा सुमंत जी को, तो ये सुनते ही सुमंत जी के दोनों आँखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई और शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे कि सुमंत, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण अगर नहीं गए अथवा तो मेरे प्राण नहीं जा रहे, टिके हुए हैं, तब मेरे समान बड़ा पापी भला इस संसार में कौन होगा। कहने लग गए, सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अबो, प्राण कहूँ सति भाव। हे सखा, श्री राम, जानकी, लक्ष्मण जहाँ हैं वहाँ मुझे भी तुरंत पहुँचा दो, नहीं तो सुमंत्र जी, मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब बचने वाले नहीं हैं, बस मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, अब तुम तुरंत वही उपाय करो जिस उपाय से मैं जल्दी से जल्दी श्री राम, लक्ष्मण और सीता को अपनी इन आँखों से देख सकूं। तो मंत्री धीरज धर करके कोमल वाणी से बोले। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, ढाढ़स बताया राजा को। बोले, सचिव धीर धैर्य कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देबा, साधु समाज सदा तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा,
काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारे, छाणिय सोच सकल हितकारी। प्रथम वासु तमसा भयउ, दूसर सुरसर तीर। नहाय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मंत्री सुमंत्र जी धीरज धरकर राजा दशरथ जी को कोमल वाणी में ढाढ़स बधाते हैं। बोले महाराज, आप तो पंडित हैं और आप ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने तो सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। महाराज, जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब तो हे स्वामी काल और कर्म के अधीन है और रात दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। यानी जैसा होता है लिखा हुआ वैसा अपने आप, जैसे रात दिन अपने आप होते रहते हैं, कोई इनको बनाता नहीं है। तो उसी तरह जैसा भाग्य में लिखा होता है वो सब कर्म रात दिन की तरह अपने आप ही जीवन में आता रहता है। लेकिन मूर्ख लोग सुख की परिस्थिति आई तो हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं। लेकिन महाराज, जो आप जैसे धीर पुरुष हैं वे अपने मन में सुख दुख दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। अब सुमंत जी राम जी को जैसे पहुंचा के आए और जो उन्होंने राम जी ने संदेशा दिया था अपने पिता आदि के लिए वो सुना रहे हैं। तो कहते हैं महाराज, श्री राम जी का अयोध्या से चलने के बाद पहला मुकाम तो तमसा के तट पर हुआ और दूसरा श्रृंगबेरपुर में गंगा जी के किनारे हुआ। सीता सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके केवल जल पीकर रह गए, यानी फलाहार भी नहीं किया, केवल पानी ही उन्होंने पिया। और उस रात महाराज भगवान राम जी का जो मित्र था श्रृंगबेरपुर का राजा निषाद राज, उसने श्री राम लक्ष्मण सीता जी की बहुत सेवा की। वह रात उन्होंने श्रृंगबेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही उन्होंने बड़ का दूध मंगवाया, पेड़ का जो रस होता है वो मंगवाया, दूध जैसा होता है। उससे श्री राम लक्ष्मण जी ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बना दिए, क्योंकि अब तेल कंघी तो करना नहीं है, बनवासी के वेश में रहना है। तो उन बालों को उन्होंने बड़ के पेड़ का दूध मंगा करके बालों में लगा के उनके जटाएं बना दी और उन जटाओं को फिर ऊपर मुकुट की तरह बांध दिया। तो ये बता रहे हैं सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। और तब श्री राम जी ने सखा निषाद राज से नाव मंगवाई और उस नाव में पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी नाव पर चढ़े और फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं भी नाव पर चढ़े। महाराज, बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। महाराज, मुझे भी व्याकुल देख करके श्री रामचंद्र जी ने धीरज धरकर मधुर वचन बोले। क्या मधुर वचन बोले राम जी ने? वो आप जो है सुमन जी सुना रहे हैं।
तात प्रणाम तात सन कहेऊँ, बार बार पद पंकज गहेऊँ। हे तात, सबसे पहले अयोध्या जाकर पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और मेरी तरफ से ही पिताजी के चरण कमलों को बार बार पकड़ना और फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता बिल्कुल नहीं कीजिए। आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से और आपके पुण्य से मैं वन में और वन के मार्ग में सब तरह से हमारा कुशल मंगल ही होगा, यानी सब कुशल ही है। तो राम जी ने जो सुंदर संदेश पिताजी आदि के लिए दिया था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर छंद के रूप में उसकी रचना की है। तो इसका मैं पाठ करके आपको सुनाता हूँ। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। प्रतिपाल आय सुकुशल देखन, पाए पुण्य फिर आई हो। जननी सकल परितोष परि परि, पाए कर बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतन, जेहि कुशली रहहि कौशलनी। तुलसी करहु सोई जतन, जेहि कुशली रहहि कौशल धनी। तो महाराज श्री राम जी ने आपके लिए कहा है, हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा और आपकी आज्ञा का भली भांति पालन करके 14 साल के बाद आपके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर अयोध्या लौट आऊँगा। और महाराज, सब माताओं के पैर पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे भी बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सुमंत जी, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशल पे पिताजी कुशल रहें। यानी माताओं को सबको भी यही राम जी ने संदेश भेजा कि सब वही उपाय करें जिससे मेरे पिताजी मेरे वियोग में दुखी न हों। और गुरु सन कहब संदेश, बार बार पद पदम गही। करब सोई उपदेश, जेहि न सोच मोहि अवधपति। और महाराज, बार बार चरण कमलों को पकड़ करके मेरे गुरु वशिष्ठ जी से भी मेरा ये संदेशा कहना कि गुरुजी, आप वही उपदेश दें पिताजी को जिससे पिताजी मेरा सोच न करें। और पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाए हूँ बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जात रह नर नाहु सुखारी। और हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से मेरा निहोरा यानी अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। यानी सारी प्रजा के लिए भी यही संदेश दिया कि आप सब वही चेष्टा करें जिससे मेरे पिताजी मेरे वियोग में दुखी न हो और मेरे पिताजी सुखी रहें। और कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिय राज पद पाए। पाले हूँ प्रजहि करम मन बानी, से ये हूँ मात सकल समझानी। और भरत के आने पर उनको मेरा ये संदेशा कहना कि भरत, राजा का पद पा जाने पर तुम नीति मत छोड़ देना और कर्म से, वचन से और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी
सेवा करना। मतलब ये था कि कई माता ने मुझको वनवास जाने के लिए जो वचन मांगा था, उस कारण जो है उनका अपमान मत करना, तीनों माताओं से प्रेम भाव से व्यवहार करना और उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। और हे तात, पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे पिताजी किसी भी तरह से मेरा सोच न करें। और फिर महाराज, लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाए, कह बिन तात लखन लरिकाई। महाराज, जब राम जी सब अयोध्या वासियों के लिए आपके लिए संदेश दे रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंधी दिलाई कि हे तात, लक्ष्मण ने जो ये लड़कपन की बातें कही हैं, उनको पिताजी आज अयोध्या वासियों को मत कहना। कहने का मतलब ये है कि लखन जी इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि कैकेयी के कारण पिताजी ने राम जी को वनवास दिया। यानी एक तरह से दशरथ जी को वे जोरू का गुलाम के समान समझते थे। यहाँ तक लखन जी को गुस्सा आया था। मैंने संतों से सुना है कि लखन जी ने जब ये सुना कि राम जी को बन जाना है, तो लखन जी ने कहा, अगर राम जी मुझे आज्ञा दे दें, मैं दशरथ जी का सिर काट के अलग कर दूँ। आज जोरू का गुलाम आज इतना हो गया कि पत्नी के प्रेम में पड़ कर के भगवान को वनवास दे रहा है। तो ये सब बातें जब राम जी अयोध्या के लिए संदेश दे रहे थे, तो इसी तरह की कुछ कड़वी बातें पिताजी के लिए उन्होंने और कह दी। और राम जी ने बार बार अपनी सौगंध दिला करके ये कहा सुमंत जी को कि लक्ष्मण जी ने जो ये बचपना की बातें कही है, ये बातें पिताजी आज किसी को भी मत कहना। फिर महाराज उसी समय कहि प्रणाम कछु कहन लियो, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। महाराज फिर प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहना चाहती थी, परंतु स्नेह बस वे शिथिल हो गई, उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। यानी सीता जी कहना तो चाहती थी, लेकिन स्नेह के कारण बोल नहीं पाई। और उसी वक्त महाराज, तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। महाराज उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, यानी आज्ञा पाकर के केवट ने गंगा जी में नाव चला दी, यानी पल्ली पार जाने के लिए नाव चला दी। महाराज रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखे ठाड़ कुलिस धरि छाती। इस प्रकार महाराज रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी गंगा पार की तरफ जंगल को चल दिए और मैं छाती पर बज रख कर खड़ा खड़ा उनको देखता रहा। मतलब ये हुआ कि एक तो राम जी ने गंगा जी में बैठने के बाद, गंगा जी में नाव में बैठने के बाद ये संदेश कहा, और दूसरी बात यह है कि सुमंत जी बहुत दुखी हैं कि ऐसा संदेशा सुनने के बाद भी मैं खड़ा खड़ा देखता रहा, यानी मेरे प्राण तो निकल जाने चाहिए थे, निकले नहीं। तो बहुत दुखी होकर सुमंत जी अपना दुखड़ा कह रहे, महाराज मैं आपन किम कहूँ कलेसो, जियत फिरे ले राम संदेशो, हस कही सचिव बचन रही गयऊँ, हानि गलान सोच बस भयऊँ। महाराज मैं अपना दुखड़ा कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का ऐसा संदेशा लेकर जीता जी अयोध्या लौट आया। ऐसा कह कर के मंत्री सुमंत जी की भी वाणी रुक गई
यानी वो बोल नहीं पाए, चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए, यानी उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा संदेश यहाँ देने से पहले तो मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। तो ये जब महाराज राम जी का संदेश सुमति जी के माध्यम से राजा ने सुना तो तुलसीदास जी लिखते हैं, सूत बचन सुनत ही नर नाहु, परिउ धरन उर दारुन दाहु, तल फत विषम मोह मन मापा, माजा मन मीन कहूँ व्यापा। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, शोक के मारे वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याप्त हो गया, व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप गया हो। जब बरसात के दिनों में जमीन का पानी नदी में चला जाता है, मटमैला पानी, तो उस मटमैले पानी से मछलियाँ बेहोश जैसी हो जाती हैं। तो वैसे ही जैसे मछलियाँ बेहोश जैसी हो जाती हैं, ऐसी दशा राम जी का इस संदेशा सुन के दशरथ जी भी बेहोशी की हालत में चले गए। और ये संदेशा सुन के कर बिलाप रो वही सब रानी, महाविपत्ति किम जाई बखानी, सुन बिलाप दुख हूँ दुख लागा, धीरज हूँ करु धीरज भागा। तुलसीदास जी कहते हैं, एक तो राम जी वन को गए, इतना बड़ा दुख ये है, दूसरा दशरथ जी मरणासन हो गए हैं। ये सब देख करके सब रानियां विलाप करके रोने लग गई। तुलसीदास जी कहते हैं, उस वक्त जो महान विपत्ति अयोध्या के ऊपर आई हुई है, उस महान विपत्ति का भला मैं अपनी लेखनी के माध्यम से कैसे वर्णन करूं। उस समय के विलाप को सुनकर के तो दुख भी दुखी हो गया। यानी जो दुख सबको दुख देता है, अयोध्या और दशरथ जी और माताओं का और सुमंत जी के इस भारी दुख को देख करके वो दुख भी आज दुखी हो गया और धीरज का भी धीरज भाग गया। यानी जो धीरज दुख के समय में ढांढस बंधाता है, धैर्य देता है, वो धीरज का भी धीरज भाग गया, यानी उसका भी धीरज नहीं रहा। भयहु कोलाहल अवध अति, सुन पराउर शोर, विपुल बिहग बन परे उन से, मानहु कुलिस कठोर। महाराज राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर पूरे अयोध्या भर में बड़ा कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। जैसे रात के समय में वन में वज्र गिर जाए तो सारे पक्षी वहाँ रात को रोने लगते हैं। तो ऐसी दशा राम जी के बन जाने की, ये राम जी का बन जाना अयोध्या पे वज्र गिरने जैसा ही है। तो ऐसा भयंकर जो है वज्र गिरने जैसी परिस्थिति हो गई, तो सब रोने लगे। उधर तो राम जी बन गए, ये वज्र गिरा, और इधर अब राजा दशरथ जी मरणासन हो गए, ये भी वज्र गिरने के समान ही हो गया। तो पूरा अयोध्यावासी रोने लग गए। और इधर राजा दशरथ जी प्राण कंठ गत भयउ भुआलो, मन विहीन जनु व्याकुल व्यालो, इंद्री सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिज बन बिनुवारी। महाराज राजा दशरथ जी के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल यानी मरणासन हो गया हो। एक मणि वाला सांप होता है, ऐसा सुना जाता है। उस सांप की अगर कोई मणि को उससे छीन लेता है तो सांप भी मणि के बिना जैसा मरणासन हो जाता है। वही दशा तुलसीदास जी यहाँ दशरथ जी की कहते हैं कि दशरथ जी भी मणि छीने जाने वाले सांप की तरह ही मरणासन व्याकुल हो गए और सब इंद्रियां बहुत उनकी विकल हो गई, मानो जल के बिना तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। दूसरी उपमा देते हैं,
पानी के तालाब में कमल खिलता है और उस तालाब का पानी अगर सूख जाए तो पानी सूखने के बाद कमल पूरा मुरझा जाता है, सूख जाता है। तो ऐसे ही दशा आज यहाँ राजा दशरथ जी भी राम जी के वियोग में सूख गए। कौशल्या नृप देख मलाना, रवि कुल रवि अथयऊ जिय जाना। उर्धरि धीर राम महतारे, बोली वचन समय अनुसारी। तो कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब ये सूर्य कुल का सूर्य अस्त होने वाला है, यानी अब दशरथ जी राम जी के वियोग को सहन नहीं कर पाएंगे और इनका प्राणांत हो जाएगा। ये कौशल्या जी समझ गई और ऐसा समझ करके तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने हृदय में धीरज धर के समय के अनुकूल वचन बोले। यानी दशरथ जी को खुद भी बहुत दुखी हैं, लेकिन फिर भी राजा दशरथ जी को ढाढ़स बधा रही हैं। कौशल्या माँ ने कहा, नाथ समुझ मन करिय विचारो, राम वियोग पयोधि अपारो। करन धार तुम अवध जहाजो, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजो। धीरज धरिय तपाई पारो, नाहित बूढ़े सब परिवारो। जो जिय धरिय विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलहि बहोरी। तो कौशल्या जी ने अपने पति दशरथ जी को बड़ी सुंदर ढाढ़स बंधाने वाली बात कही है। यहाँ पे बोले, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है। यानी ये राम जी जो बन गए हैं उनका वियोग आप ही को नहीं महाराज, पूरा अयोध्या वासियों को हुआ है। ये वियोग तो समुद्र के समान है जो अपार है, जिसका कोई छोर का ही पता नहीं पड़ रहा है कि किनारा कहाँ है। तो ऐसा ये राम जी का वियोग का जो दुख है अपार समुद्र के समान है और ये अयोध्या जहाज के समान है, और आप उस जहाज के खेने वाले कर्णधार यानी कप्तान के समान हैं। यानी आप तो राजा हैं महाराज, अगर आप ही की ऐसी दशा हो जाएगी तो ये जहाज कैसे चलेगा, कैसे दुख समुद्र से पार होंगे। ये मतलब हुआ सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही ये जहाज में बैठा हुआ यात्रियों का समाज है। महाराज यदि आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो महाराज सारा परिवार सारा समाज ही डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती आप हृदय में धारण कीजिएगा तो मैं आपको यही कहती हूँ कि श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे और फिर उनको हम अपनी इन आँखों से फिर देखेंगे। तो ऐसा जब कौशल्या जी ने दशरथ जी ने कहा हैं कि दशरथ जी को कुछ संतोष आ गया। प्रिया बचन मृदु सुनत निपो, चितयऊ आँखि उघार। तल फत मीन मलिन जनु, सींचत सी तलवार। प्रिय पत्नी कौशल्या जी के कोमल वचन सुनते हुए राजा दशरथ जी ने आंखें खोल ली और आंखें खोल के देखने लगे मानो तड़पती हुई दीन मछली पर किसी ने ठंडे पानी के छींटे डाल दिए हों। यानी तड़पती हुई मछली को बिना पानी के जो तड़प रही है उस पर कोई ठंडे पानी के छींटे डाल दे तो थोड़ा उसको धीरज आ जाता है। तो वही दशा यहाँ तुलसीदास जी दशरथ जी की कहते हैं कि कौशल्या जी ने जो वचन बोले वो शीतल जल के छींटे के समान थे, तो उनको कुछ धीरज आ गया। और ऐसा धीरज आया तो क्या हुआ, धरि धीरज उठ बैठ भुआलो, कहूँ सो मंत्र कहाँ राम कृपालो। कहाँ लखन कहाँ राम सनेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु बैदे।
राजा को धीरज हुआ और धीरज धरकर राजा उठकर बैठ गए और बैठते फिर बोलने लगे सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, और मेरे स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। यानी फिर वही रट लगा दी, राम जी कहाँ हैं, लखन कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिल पतराउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरिस सिरा दिन राति। तापस अंध सांप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं वो रात आज युग के समान बड़ी हो गई, बीतती नहीं। और ऐसे अंत समय में राजा दशरथ जी को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता की सांप की बात याद आ गई और ये कथा उन्होंने पूरा कौशल्या जी को सुना दी। जवानी के समय में राजा दशरथ जी एक बार शिकार खेलने गए थे, तो उसी वक्त की बात है। माता पिता के भक्त थे श्रवण कुमार जी, पुराणों में उनकी कथा आती है। वो अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बिठा करके तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे थे। तो रास्ते में माता पिता को प्यास लग गई, तो श्रवण कुमार जी ने कांवड़ को ज़मीन पर रख करके माता पिता को पेड़ की छाया में बिठा दिया और अपने आप जो है अपना मटकी ले करके नदी में पानी भरने चले गए। तो हुआ क्या कि वो जब पानी भर रहे थे मटके में नदी में, तो भग 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 की जो आवाज़ आई पानी भरते समय, तो दशरथ जी उधर ही कहीं पास में थे। उन्होंने श्रवण कुमार को पानी भरते हुए देखा नहीं, खाली भग भग की आवाज़ सुनी। तो उनको लगा कि लगता है कोई हिरन वहाँ पर पानी पी रहा है। तो ऐसे उन्होंने जिधर से भग भग की आवाज़ आ रही थी उधर को तीर चला दिया। उधर कोई उन्होंने तीर अपना चला दिया बिना देखे ही। तो हुआ क्या कि जिधर को तीर चलाया था निशाना उनका ठीक लगा और जाके वो तीर जो है श्रवण कुमार की छाती में लग गया जाके। ऐसा जब श्रवण कुमार की छाती में लगा तो श्रवण कुमार के मुंह से आवाज़ निकली, हे पिताजी, हे माताजी, हे माताजी। ऐसा करके जब आवाज़ सुनी तो दशरथ जी समझ गए मुझसे कोई आज अपराध हो गया और गए उसके पास, श्रवण कुमार के पास। तो श्रवण कुमार जो है आखिरी सांसें चल रही थी। दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ और श्रवण कुमार ने बताया, महाराज आपने मुझे तीर मार दिया, मेरे अंधे माता पिता पास में पेड़ की छाया में बैठे हैं, मैं उनको तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था, आपने मुझे तीर मार दिया। अब आप ऐसा कीजिए, ये पानी की मटकी ले जा कर के मेरे माता पिता को पिला दीजिए और मेरे मृत्यु का भी समाचार उनको बता देना। ऐसा कह करके श्रवण कुमार जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। राजा दशरथ जी बहुत दुखी हुए। पानी की मटकी लेकर के जब वो आए श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास, तो उनके माता पिता समझ गए कि ये श्रवण कुमार नहीं है, यानी पैर की आहट से वो समझ गए श्रवण कुमार की आवाज़ नहीं है। तो बोले, तुम कौन हो, क्या हो? तो राजा दशरथ जी ने दुखी मन से पूरी घटना उनको सुना दी कि गलती से जो है मेरे से आपके पुत्र श्रवण कुमार को बाण लग गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसा जब सुना तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। तो उन्होंने श्रवण कुमार को समय श्राप दे दिया कि राजा दशरथ, जैसे आज पुत्र वियोग में हमारी मृत्यु हो रही है, ऐसे एक दिन तुम्हारी भी अपने पुत्र वियोग में मृत्यु होगी। ऐसा कह करके श्रवण कुमार के माता पिता ने भी पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ जी बहुत दुखी हुए। तो ये सारी जो घटना है, आज दशरथ जी का अंत समय है, तो सारी घटनाओं समझ गए कि उस श्रवण कुमार के अंधे माता पिताजी ने जो मुझे श्राप दिया था, लगता वही श्राप के कारण
आज पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु अब हो रही है, क्योंकि 2 पुत्र भरत और शत्रुघ्न तो नैनीहाल गए हुए हैं और राम और लक्ष्मण वन में गए हुए। 4 पुत्रों के होते हुए भी दशरथ जी आज पुत्र वियोग में मरणासन हो रहे हैं। तो समझ गए। और ये सारी कथा तुलसीदास जी कहते हैं कौशल्या जी को, ये श्रवण कुमार को तीर मारने की और श्रवण कुमार के माता पिता की सांप की कथा उन्होंने कौशल्या जी को सुना दी। तुलसीदास जी कहते हैं भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा, सो तनु राख करब में काहा, जिन प्रेम पन मोर निबाहा। महाराज उस इतिहास यानी श्रवण कुमार जी की ये जो कथा थी, श्रवण कुमार को उन्होंने शब्द भेदी बाण मारा था। शब्द भेदी का मतलब देखा नहीं, जिधर से भग भग की आवाज़ आ रही थी उधर उस शब्द की आवाज़ को सुन कर के ही उधर को बाण चला दिया। तो इसको बोलते शब्द भेदी बाण। तो ये सब इतिहास कौशल्या जी को कहते कहते राजा बहुत व्याकुल हो गए। एक तो राम वियोग का दुख और दूसरा उस समय उनको श्रवण कुमार की उनके कारण जो मृत्यु हो गई थी और उनके माता पिता ने दुखी होकर जो सांप दिया था, तो इनकी भी याद आ गई। अब तो राजा बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए, कहने लग गए कि कौशल्या, श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है, और फिर मैं उस शरीर को रखकर करूँगा भी क्या जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। यानी राम जी वन में रहें और मैं जीता जी अयोध्या में रहूं, ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। यानी ऐसा जी के मैं क्या करूँगा, इससे तो अच्छा मर जाना ही अच्छा है। ऐसे तड़पते हुए तुलसीदास जी कहते हैं हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। महाराज तड़पते हुए दशरथ जी, हा रकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे आज बहुत दिन बीत गए हैं। हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ। ऐसा कहकर के तुलसीदास जी कहते हैं अंत समय में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयऊँ सुरधाम। तो राम राम कह करके फिर राम कह करके फिर राम राम कह करके और फिर राम कह करके, यानी अंत समय में इस तरह 6 बार उन्होंने राम राम कह करके श्री राम जी के वियोग में शरीर को त्याग दिया और सुरलोक को सिधार गए। दशरथ जी महाराज की जय हो। तुलसीदास जी उनकी प्रशंसा में यहाँ पर चौपाई लिखते हैं, कहते हैं जियन मरन फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह कर मरन संवारा। महाराज यहाँ पर दशरथ जी के तुलसीदास जी महाराज बहुत बड़ाई करते हैं, कहते हैं जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही फाड़ा, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गए। यानी इस पृथ्वी की बात नहीं है, अनंत करोड़ ब्रह्मांड है आकाश में, उन सब में छा गया। बोले क्यों? बोले जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा, और राम जी जब वन में गए तो राम जी के वियोग को निमित्त बना करके उन्होंने अपना मरण सुधार लिया। जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर एक दिन, लेकिन दशरथ जी की जो मृत्यु हुई है
ये बहुत प्रशंसनीय मृत्यु है। प्रशंसनीय मृत्यु यह है कि भगवान के स्मरण में उनकी मृत्यु हुई है। भगवान के स्मरण क्या, भगवान के वियोग में दुखी होकर के उनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे उनकी मृत्यु हुई है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने उनकी प्रशंसा की कि मतलब ऐसी मृत्यु तो बहुत उत्तम मृत्यु है जो भगवान के वियोग में जिसकी मृत्यु हो जाए, यानी भगवान को याद करते करते भी अगर मृत्यु हो जाए तो वो मृत्यु भी अच्छी मानी जाती है। यहाँ तो दशरथ जी भगवान के वियोग के कारण दशरथ जी की मृत्यु हुई है, यानी भगवान का वियोग सह नहीं पाए, उनके प्राण अपने आप छूट गए, ये मतलब हुआ, ये हुआ। अब क्या हुआ, शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियाँ दशरथ जी की मृत्यु के बाद शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं और रानियाँ राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेक प्रकार का विलाप कर रहे हैं। राजा दशरथ जी बहुत जो है बलशाली थे, तेजवान भी थे। ऐसी पुराणों में कथा आती है कि स्वर्ग के राजा इंद्र पर भी जब राक्षस लोग चढ़ाई कर देते थे तो राजा इंद्र भी दशरथ जी से मदद मांगने आते थे और दशरथ जी अपने रथ में बैठ करके स्वर्ग जाते थे और माता कैकेयी भी उनके साथ में युद्ध में होती थी और राजा स्वर्ग के राजा इंद्र अपने आधा सिंहासन राजा दशरथ जी को बैठने के लिए भी देते थे। तो इतने महान, इतने बलशाली, इतने तेजवान राजा दशरथ जी की कथाएं पुराणों में आती हैं। तो यही सब दशरथ जी के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके रानियां अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करई पुरवासी, अथयउ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। और अयोध्या में जो दास दासीगण थे वो भी व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं और पूरे अयोध्या नगर में घर घर सब लोग रो रहे हैं। सब कहते हैं कि आज तो धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य यानी दशरथ जी अस्त हो गए हैं। और सब लोग महाराज गारी सकल के कहीं देही, नयन विहीन कीन जग जेही, यही विधि बिल पतरैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब अयोध्यावासी आज कैकेयी को गालियां दे रहे हैं क्योंकि उसी के कारण ही राम जी वन में गए और राम जी के बन जाने के कारण ही अयोध्या में दुखों का पहाड़ आ गया और दशरथ जी का प्राणांत हो गया। तो सब लोग कैकेयी को आज गालियां देते हैं, कहते हैं इस कैकेयी ने तो आज संसार भर को अंधा कर दिया है। इस प्रकार सबके रोते रोते रात बीत गई, प्रातःकाल हुआ। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए, वशिष्ठ मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्यों सब ही करो, निज विज्ञान प्रकाश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कह करके अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। फिर वशिष्ठ जी ने एक नाव मंगवाई, नाव में तेल भरवाया
और तेल भरवा करके राजा का जो मृत शरीर था उसमें रखवा दिया, ताकि भरत और शत्रुघ्न के अपने नैनीहाल से आने तक राजा का शरीर खराब न हो। ये व्यवस्था करके फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, अब तुम लोग जल्दी से दौड़कर भरत के पास जाओ, लेकिन वहाँ जाके राजा दशरथ जी की मृत्यु का समाचार उनको या किसी को भी मत कहना, और जाकर भरत आदि को इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने जल्दी से जल्दी अयोध्या बुलवा भेजा है। और मुनि की आज्ञा सुन करके वो दौड़ने वाले जो दूत होते हैं वो अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले, यानी इतने तेज वो दौड़ने वाले थे कि घोड़ों को भी वो पछाड़ देते थे। तो ऐसे धावकों को उन्होंने जल्दी से जल्दी केकई के पीहर यानी केकई देश में भेजा, जिसको अभी कश्मीर कहते हैं, तो वहाँ को वो चले। इधर तुलसीदास जी कहते हैं राम राम, और उधर अनरथ अवध आरंभेउ जब ते, कुश गुण होई भरत कहूँ तपते, देखहि रात भयानक सपना, जाग करहि कटुकोट कल्पना। महाराज, जब से अयोध्या में राम जी के वनगमन और राम जी के वियोग में अयोध्या का दुखी होना, 6 दिन वो दुखी रहे। राम जी के वियोग में 6ठे दिन उन्होंने प्राण त्याग दिया। फिर तो जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को भी अपने नैनीहाल में अपशगुन होने लगे थे, और रात को भी वो बड़े भयंकर स्वप्न देखते थे, और जागने पर उन स्वप्नों के कारण अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। और सवेरा होने पर अनिष्ट की शांति के लिए नित्य प्रति वहाँ नैनीहाल में भी ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, और महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भानियों की कुशल से मांगते थे। तो भरत जी इस प्रकार उस दिन भी मन में चिंता कर रहे थे कि अयोध्या से दौड़ कर गए हुए वो दोनों दूत वहाँ पहुँच गए, और गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही गणेश जी को मनाकर तत्काल दोनों भाई केकई देश से अयोध्या को चल पड़े। जय श्री राम। तो यहाँ तक की कथा मैंने आज आपको सुनाई है। सबसे मेरी प्रार्थना है, ये मेरा संत कल्याणवाणी चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, और भगवान की कथा यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, और संतों की वाणी है इसको शेयर तो ज़रूर करें। जहाँ भी संत महात्माओं की कल्याणकारी वाणी मुझे मिलेगी, जहाँ तक भी मुझसे बन पड़ेगा, मैं अपने चैनल पे अवश्य रखूँगा। और वैसे भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाकर इसमें रखे हैं। राम नाम की विलक्षण महिमा के 2 भाग रखे हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज और पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंदका जी की जो अमृत वाणी है, कल्याणकारी वाणी है, वो भी मैंने इसमें रखी है। तो इन सबको भी आपको समय हो तो आप सुन सकते हैं। अमृत है हरि नाम जगत, अरे अमृत है हरि नाम जगत, इसे छोड़ विषय विष तेना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, ओ हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरिस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम।